देखो बेटा, हमने लास्ट क्लास में मिस रिप्रेजेंटेशन तक पढ़ लिया था। तो आज हम फ्रॉड को स्टार्ट करेंगे, फ्रॉड क्या होता है, फ्रॉड के बारे में क्या है। और आज इस हम चैप्टर को खत्म कर देंगे। देखो बच्चों, फ्रॉड क्या है। कह रहा है कोई भी काम किसी को दुख पहुंचाने के लिए या किसी को डिसीव करने के लिए तुमने जानबूझ के किया हो तो वो फ्रॉड कहलाता है। मतलब fraud exists when it is shown that a false representation has been made। जहां पर तुमने जो अपनी रिप्रेजेंट दिखाई वो कैसी दिखाई, फॉल्स दिखाई, तो वो क्या कहलाएगा, फ्रॉड कहलाएगा। फॉल्स दिखाने का मतलब क्या, तुमने गलत दिखाया, तुम जानते थे वो गलत है, विदाउट बिलीव इन इट्स ट्रूथ। तुमने बिना कह रहा तुमने उसको भरोसा दिलवाया कि ये सच है। recklessly not caring whether it is true or false। तुमने क्या बेपरवाह होकर तुमने बोला, तुमने जानने की कोशिश नहीं करी वो सही है कि गलत है, उस पार्टी के लिए वो ठीक रहेगी नहीं रखी, तुमने बोला नहीं यही ले जाओ यही ठीक है तुम्हारा। ये क्या कहलाएगा, फ्रॉड कहलाएगा। कह रहा देर इज अ, Recklessly means? बेटा बेफिक्र होना, पर तुमने ध्यान नहीं दिया, तुमने उस पर ध्यान नहीं दिया कि भैया सच में ये उसके फायदेमंद की चीज है या नुकसानदायक है। मतलब कि इसको हिंदी में क्या कहते हैं, प्रॉपर वर्ड बेहताशा कुछ कहते हैं ना। मतलब तुमने ध्यान ही नहीं दिया कि हाँ ठीक है पड़े रहने दे, हो जाएगा काम जो होना हो। समझे, लापरवाही क्या के साथ कह सकते। ठीक है। कह रहा देयर इज अ कंसीलमेंट ऑफ मटेरियल फैक्ट। कह रहा देयर इज अ कंसीलमेंट ऑफ मटेरियल फैक्ट और दैट, कह रहा जो भी मटेरियल था, मेन जरूरी चीज थी, उसकी आड़ में, कंसीलमेंट मतलब आड़ में, उसकी आड़ में तुमने कोई गलत काम कर दिया या उसको बिना बताए कोई काम कर दिया और चीज को गलत साबित कर दिया, तो वो फ्रॉड कहलाएगा। मेरी बात समझ आई यहाँ तक कि नहीं समझ आई? आज कुछ ज्यादा ही मेरा गला खराब है, थोड़ा सा धीरे बोल रहा हूँ, आवाज ज्यादा धीरे आएगी तो बता देना मुझे, ठीक है। तो ये हो गया फ्रॉड। सर पार्शियल स्टेटमेंट मतलब? क्या चीज बेटा, पार्शियल स्टेटमेंट मतलब? पार्षद आधी अधूरी जानकारी, पार्षद मतलब आधा अधूरा, पार्षद स्टेटमेंट का मतलब आधी अधूरी जानकारी जो तुमने दी। दैट देयर इज अ पार्षद स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट, मतलब कि पूरी बात ना बता के तुमने आधी बात बताई। ओके सर। हाँ बेटा, यहाँ तक समझ आ गई मेरी बात। यस सर। आगे चलते हैं। कह रहा फ्रॉड क्या होता है, कह रहा फ्रॉड का मतलब क्या है, फ्रॉड मीन्स इंक्लूड्स एनी ऑफ द फॉलोइंग। कह रहा इनमें से कोई भी काम किया हो फ्रॉड है। पहला, कमिटेड बाय अ पार्टी टू अ कॉन्ट्रैक्ट। क्या तुमने कुछ कमिटमेंट करी है जो उसको कन्वीनियंस है कि नहीं है, इंटेंशनली तुमने एक्टिव करा, मतलब तुम चाहते नहीं थे फिर भी तुमने घुसाया, या तुम्हारा जो एजेंट के द्वारा उसको डिसीव करने का इरादा था,
या उसको इंड्यूस करने का इरादा था। डिसीव का मतलब होता है धोखा देना, चोट पहुंचाना। तो कोई भी ऐसा काम किया हो, उसको तुमने क्या किया, गलत काम करने को बोला कि भाई तू गलत काम कर, या फिर तुमने उसको डिसीव करना चाहा, तो इसको कहते हैं फ्रॉड। सिंपल सा फंडे में समझाऊं, चाहे तुम खुद करो, चाहे किसी के द्वारा करवाओ, किसी सामने वाले व्यक्ति को उसको डिसीव करो, या फिर उसको गलत काम करने में प्रेरित करो, तो उसको क्या कहते हैं, फ्रॉड कहते हैं। क्लियर? क्लियर बेटा? क्लियर सर। कह रहा फ्रॉड के एसेंशियल एलिमेंट क्या है, मतलब कैसे पता चले कि वो फ्रॉड है। पहला, देयर मस्ट बी रिप्रेजेंटेशन और असर्शन, इट मस्ट बी फॉल्स। कह रहा है जो भी तुमने रिप्रेजेंट किया है, या फिर जो तुम इच्छा बताना जाहिर करना चाहते हो, वो गलत हो, तो वो फ्रॉड कहलाएगा। कह रहा है जो भी तुमने रिप्रेजेंट किया है वो मटेरियल फैक्ट के साथ रिलेट होना चाहिए, विच एग्जिस्ट और एग्जिस्ट इन द पास्ट। मतलब कि जो भी मटेरियल फैक्ट है वो जरूरी होना चाहिए, मतलब जिस काम के लिए काम कर रहे हो तो वो काम होगा, तभी वो ठीक कहलाएगा, वरना वो फ्रॉड कहलाएगा। क्लियर? जैसे कि मेरे को पता है कि ये जो चीज को बेच रहे हो ये खराब है, तो अगर वो मटेरियल फैक्ट से रिलेट नहीं करेगा तो फ्रॉड है। मतलब उसको तो चाहिए थी सही चीज, मैं दे रहा हूँ गलत चीज, तो मतलब वो फ्रॉड है। कह रहे थे रिप्रेजेंटेशन मस्ट हैव बीन मेड बिफोर कंक्लूजन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट विद द इंटेंशन ऑफ इंड्यूसिंग द अदर पार्टी टू एक्ट अपॉन इट। कह रहा है कोई भी कंक्लूजन से पहले अगर तुम किसी के इंटेंशन को इंड्यूस करना चाहते हो, मतलब गलत, उसको गलत चीजों में डालना चाहते हो, तो वो भी फ्रॉड है। कह रहा कोई भी तुमने ऐसी चीज बताई जिसकी नॉलेज ही तुम गलत दे रहे हो, और विदाउट बिलीव, और तुम खुद भी नहीं मान रहे हो कि वो सच है, लेकिन फिर भी तुम बेपरवाह होकर किसी को, सामने वाले को बता रहे हो, तो वो भी फ्रॉड कहलाएगा। एक बार बच्चों उसको रीड कर लो, तुम्हें एक बार समझ आ जाएगी बात, एक बार रीड कर लो उसको सर। समझ आ गई बेटा? बच्चों समझ आ गई? सर हाँ बेटा बोलो। क्लियर हो गया। ठीक। अगला, कह रहा है द अदर पार्टी मस्ट हैव इंड्यूस्ड टू एक्ट अपन द रिप्रेजेंटेशन असर्शन। मतलब जो भी तुमने गलत काम करने को, वो पार्टी भी वो गलत काम करने को राजी होगी, तो ये भी क्या किया, तुमने धोखे से उसको अपनी आड़ में ले लिया। अदर पार्टी मस्ट हैव रिलाइड अपन द रिप्रेजेंटेशन हैव मस्ट हैव, और जब वो पार्टी ने वो काम किया और वो खुद ही नुकसान पहुंच गया उसको, तो वो भी क्या हो गया, फ्रॉड हो गया। कह रहा किसी दूसरे पार्टी की वजह से जो भी तुमने रिप्रेजेंट किया या असर्शन किया, अगर उसको वो सफर लॉस से सफर होता है, तो वो भी फ्रॉड है। क्लियर? सर, हाँ बेटा बोलो। जो अफेक्टेड पार्टी है वो केस नहीं कर सकती अपने पार्टनर पे, हाँ तो केस करेगी ना, लाइक फ्रॉड किया। बिल्कुल केस करेगी। ओके लेकिन अभी तो हम क्या पढ़ रहे हैं कि कब कब फ्रॉड कहला सकते हैं कि हाँ भाई फ्रॉड हुआ। ओके ठीक है? ओके। फ्रॉड के तो सारे केसेस में केस कर सकते हैं ना। हाँ सारे केसेस में कर सकते हैं, यस। फ्रॉड तो फ्रॉड ही। कह रहा फ्रॉड के कंसिक्वेंसेस क्या हो सकते हैं, मतलब फ्रॉड अगर हो गया तो क्या हो गया। हमने कहा कोई भी कॉन्ट्रैक्ट जो फ्रॉड के द्वारा, कोई भी कॉन्ट्रैक्ट जो फ्रॉड के द्वारा इंड्यूस हुआ है उसको क्या बोलते हैं, वॉइडेबल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वॉइडेबल। एट द ऑप्शन ऑफ द पार्टी डिफ्रॉडेड, मतलब जिसके साथ फ्रॉड हुआ है वो क्या बोलेगा, इसको वॉइडेबल बोलेगा। कह रहा है इसको अवॉइड नहीं कर सकते, अंटिल इट इज अवॉइडेड इट इज वैलिड। मतलब कह रहा है अगर जब तक तुम उसको अवॉइड नहीं करते तब तक ये वैलिड नहीं माना जाएगा। मतलब अगर तुमने बोलते ठीक है यार हो गया, तो ये वैलिड बन जाएगा। समझे मेरी बात को?
किसने तुम्हें धोखा दिया, तुम्हें 10,000 की चीज 50,000 में बेच दी, तो तुमने बोला ठीक है छोड़ जाना यार क्या कर लेगा। समझे मेरी बात को, तो वैलिड बन जाए। कह रहा फिर भी तुम क्या कर सकते हो, ही कैन रिसाइंड द कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कर सकता है। ही कैन इंसिस्ट परफॉर्मेंस, अगर उस बंदे ने वो काम ना किया हो तो उसको काम करने के लिए मजबूर कर सकता है, और जितना भी उसको नुकसान हुआ उसके लिए क्लेम कर सकता है, वो डैमेजेस के लिए सू कर सकता है, मतलब केस कर सकता है। क्लियर, समझिए बेटा मेरी बात। आगे बढ़ेंगे। क्या चुप रहना फ्रॉड होता है, बताओ, क्या बेटा चुप रहना फ्रॉड होता है? होता है, यस लेकिन सर। जगह जगह पे डिपेंड भी करेगा। कह रहा है जनरल रूल यही कहता है, द पर्सन बिफोर एंटरिंग इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट नीड नॉट बी डिस्क्लोज टू द अदर पार्टी ऑफ मटेरियल फैक्ट्स। कह रहा है कभी भी कॉन्ट्रैक्ट में जब पार्टी एंटर करती है, मतलब एंटर करने से पहले जरूरी नहीं कि तुम सारी बातें उसको बता दो जो वो जानता है, बट ही मस्ट रिफ्रेन फ्रॉम मेकिंग एक्टिव कंसीलमेंट। मतलब कि कह रहा है जब वो उस चीज से सफर कर सकता है तब उसको वह बात बतानी पड़ेगी। कह रहा है इसी वजह से बोला जाता है चुप रहना फ्रॉड नहीं है। तो समझे मेरी बात, देखो बात को समझो। वो क्या कह रहा है, मान लो तुम्हें पता है कि ये चीज नुकसानदायक, तो तू तेरे को सारी बातें मुझे बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर तेरे को लगता है कि नहीं यार ये बंदा इसी से चोट खाएगा, तब तुम्हें बताना पड़ेगा, वरना तुम नहीं बताओगे तब भी चलेगा। इसलिए क्या बोला गया, चुप रहना फ्रॉड नहीं है। लेकिन हाँ, कब फ्रॉड माना जाएगा चुप रहना? पहला, where the circumstances of the case are such that regarding it is the duty of the person keeping silence to speak। कह रहा जहां पर ड्यूटी हो बोलने की, वहां अगर चुप रहोगे तो वो फ्रॉड माना जाएगा। समझे मेरी बात? जैसे कि एफ ने ऑक्शन में डी को, जो उसकी बेटी थी, उसको घोड़ा बेचा, और एफ जानता था वो घोड़ा अनसाउंड है, लेकिन जो भी उनके बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ पार्टीज के बीच में, तो एफ की ड्यूटी थी कि वो बताए कि घोड़ा अनसाउंड है। क्यों? क्योंकि अगर वो कहीं जाता है घोड़े को लेकर कुछ सुना नहीं देगा तो वो बंदा मर सकता है। तो इफ डज नॉट डू सो इट विल अमाउंट टू फ्रॉड। समझे मेरी बात? फॉर एग्जाम्पल, छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ, समझ रहे मेरी बात। मान ले एक पुल है, उस पुल पे सिर्फ 10 लोग ही खड़े हो सकते, ठीक है? तुम कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हो रहे हो, तुम अगर वो तुम कुछ भी नहीं बोल रहे, लेकिन तेरे को पता होना चाहिए अगर उससे 10 से ऊपर चला गया तो बंदा मर सकते सारे के सारे, तो वहां पर तुम्हें बोलना ही पड़ेगा। समझे मेरी बात? नहीं बोलोगे तो फ्रॉड कहलाएगा। क्लियर? कह रहा वेयर साइलेंस इन इटसेल्फ, कह रहा काफी बार चुप रहना ही बोलने के बराबर होता है। देखो, ए सेज टू बी इफ यू डू नॉट डिनाई इट। कह रहा अगर तुमने मना नहीं किया, मैं मान लूंगा कि जो घोड़ा है वो साउंड माइंड का है, मतलब ठीक है। तो इफ बी सेज नथिंग इज साइलेंस, बी ने अपनी चुप्पी में कुछ बोला नहीं, तो क्या मान लेंगे? वो मान लेंगे कि वो क्या है, वो भी फ्रॉड किया उसने, क्योंकि वो भी क्या बन गया, साउंड बन गया ना। पॉइंट समझे कि नहीं समझे वाला? नहीं सर। दोबारा नहीं सर। समझो, दोबारा समझो। ए बी को कह रहा है कि देख भाई अगर तू चुप रहा तो मैं मान लूंगा ये जो घोड़ा तू मुझे बेच रहा है ये बिल्कुल परफेक्ट है, अगर तू चुप रहा तो बी ने कुछ बोला ही नहीं, तो मतलब घोड़ा घोड़ा परफेक्ट है कि नहीं है? घोड़ा परफेक्ट है। जब घोड़ा परफेक्ट हुआ इसका मतलब क्या हो गया, शायद वो परफेक्ट ना हो, तो मतलब ये फ्रॉड हो जाएगा। मतलब दोनों केसेस हो सकता है। हाँ, ये दो केसेस हैं। एक तो जहां पर तुम बता सकते थे वहां तुम्हें बताना चाहिए, ड्यूटी है, और जहां पर तुम कुछ भी नहीं बोलोगे तब भी मान लिया जाएगा फ्रॉड है। ठीक है। समझ गए? जैसे कि वो पुल की बात कर रहा था, मैंने कहा देख भाई इस पुल पे कितने बंदे खड़े तू बता नहीं रहा, तो अगर तू नहीं बताएगा तो मैं मान लूंगा इस पुल पे 100 बंदे खड़े हो सकते हैं। उसने कुछ नहीं बताया,
अगर हम 100 जगह खड़े हो जाए तो क्या हो जाएगा, टूट के गिर जाएगा पुल, सब मर जाएंगे। समझ आएगी मेरी बात, इसलिए फ्रॉड बन जाता है। क्लियर, समझ आई बेटा, नहीं समझ आई बीबी? आगे सर। आगे सर। अगला, डिस्टिंक्शन बिटवीन फ्रॉड एंड मिसरिप्रेजेंटेशन। बेटा बेटा इसको रीड करो एक बार चारों पॉइंट को और देखो क्या है। बेटा पढ़ लिया, क्या कह रहा है? फ्रॉड और मिसरिप्रेजेंटेशन कह रहा है इंटेंशन। बेटा मिसरिप्रेजेंटेशन में कैसी इंटेंशन होती है? धोखा ना देने की, मतलब अनइंटेंशनली डिसीव कर दिया, विदाउट एनी इंटेंशन टू डिसीव। लेकिन फ्रॉड का मतलब क्या होता है? जानबूझकर। समझे बेटा मेरी बात की नहीं समझे? यस सर। दूसरा पर बिलीव। डेलिब्रेट का मतलब क्या होता है? बेटा क्या कह रहे हो बेटा? ये डेलिबरेट का मतलब क्या होता है और विलफुल? बेटा विलफुल का मतलब कि जानबूझकर। डेलिब्रेट का मतलब होता है सोचा समझा, तुमने सोचा ही था कि मैं धोखा दूंगा इसको। ओके। ठीक है। बिलीफ कह रहा है मिस रिप्रेजेंटेटिव केस में जो पर्सन जो भी सजेशन करता है वो उसको सच मान लेते हैं। लेकिन फ्रॉड के केस में क्या होता है? ही डज नॉट बिलीव इट टू बी ट्रू, उसको खुद को भी नहीं पता होता कि ये सच है। तो समझे मेरी बात? मतलब कि मिस रिप्रेजेंटेशन में जो हमें खुद को क्या पता है कि वो जो बंदा बात बोल रहा सामने वाला वो सच ही बोल रहा होगा, और हमें भी नहीं पता होता कि वो गलत है ना? हाँ। लेकिन फ्रॉड में क्या है? मुझे पता है कि ये चीज गलत है फिर भी मैं बेच रहा हूँ। क्लियर? रिसेशन और डैमेज कह रहा है मिस रिप्रेजेंटेशन में जो भी एग्रीड पार्टी होती है वो कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल भी कर सकती है या कॉन्ट्रैक्ट को आगे रेस्टिट्यूट भी कर सकती है, मतलब उसके डैमेजेस के लिए क्लेम भी कर सकती है। सॉरी डैमेजेस बोल रहा हूं, मतलब या तो कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कर सकती है या परफॉर्म कर सकती है, लेकिन वो डैमेजेस के लिए क्लेम नहीं कर सकती। लेकिन फ्रॉड के केस में क्या होता है? वो कॉन्ट्रैक्ट को भी कैंसिल कर सकती है और डैमेजेस भी क्लेम कर सकती है। समझे बेटा मेरी बात? मान ले बेटा तेरे को काली जीन्स की जगह नीली जीन्स दे दी उसने, तो क्या करेगी? या तो तू रख ले या तो मना कर दे, है ना? चेंज करवाई जा सकती है। बस इतना ही है ना। लेकिन अभी फ्रॉड के केस में क्या होगा? तेरे को जीन्स ही फटी हुई दे दी,
वो तो उसने जानबूझ के किया ना, वो मिसरिप्रेजेंटेशन में हाँ, फ्रॉड हो गया। बस बस बस। तो फ्रॉड के केस हम क्या करें, डैमेजेस क्लेम करेंगे। ठीक है। डिस्कवरी ऑफ ट्रूथ, बताओ सच्चाई किस में निकल के आती है? मिसरिप्रेजेंटेशन। मिस रिप्रेजेंटेशन में हम क्या करते हैं, सच्चाई को ढूंढते हैं। लेकिन फ्रॉड में क्या होता है, वो सच्चाई को छुपाता है। वो क्लियर? जानबूझ के होता है। समझ आई कि बेटा मेरी बात, कि नहीं समझ आई? एग्जाम में ये पॉइंट्स आएंगे, तो इसको ध्यान से देखना। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। मिस्टेक, इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है मिस्टेक। बेटा देखो, मिस्टेक का मतलब होता है हमने गलती से कोई काम कर दिया। तो मिस्टेक जो होते हैं वो मिस्टेक ऑफ लॉ भी होता है और मिस्टेक ऑफ फैक्ट भी होता है। तो मिस्टेक ऑफ लॉ के अंदर दो चीजें आती हैं। पहला मिस्टेक ऑफ लॉ ऑफ कंट्री और मिस्टेक ऑफ लॉ ऑफ फॉरेन कंट्री। कंट्री मतलब हमारी कंट्री की बात कर रही है, फॉरेन कंट्री की बात कर रही है। कह रहा है अगर हमारी कंट्री की बात करें तो क्या है, कह रहा है इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज नो एक्सक्यूज। कह रहा है अगर आप लॉ को जानते नहीं हो, आप कहते मुझे तो पता ही नहीं था, कह रहा है ये कोई एक्सक्यूज नहीं है। कह रहा है किसी भी पार्टी को अलाउ नहीं है। बेटा एक सेकंड होल्ड करना। बेटा प्रिया इतनी लेट क्यों आ रही है बेटा? हाँ प्रिया, यस सर। इतनी लेट कैसे होगी बेटा? सर मैं भूल गई थी। भूल गई थी? देखो तो आई भी तब है जब मैं आज क्लास को यहीं ओवर करूंगा, क्योंकि मेरा कुछ गला कर ज्यादा खराब है, बोला नहीं जा रहा मेरे से। चलो देखो, मिस्टेक ऑफ लॉ क्या कहते हैं बेटा। देख एक बात बता बेटा, त्रिशा नाम है ना तेरा? यस सर। त्रिशा बेटा मुझे बता, तू बाइक चला रही है, चलान कट गया तेरा, तू बोल रही है अरे सर मुझे तो पता ही नहीं था कि रेड लाइट जंप करने पे चलान होता है, तो क्या वो माफ कर देगा? नहीं, क्योंकि क्यों? बेसिक रूल है। बेसिक यही वही कहना चाहता है। कह रहा है इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज नो एक्सक्यूज। कह रहा है लॉ को इग्नोर करोगे ये एक्सक्यूज नहीं है, इज विल सेटल्ड रूल ऑफ लॉ। तो a party cannot be allowed to get any relief on the ground of that had done particular act in ignorance of law। कह रहा अगर लॉ की इग्नोरेंस में कोई करता है तो वो कोई एक्सक्यूज नहीं होता, तो उस कॉन्ट्रैक्ट को अवॉइड नहीं कर सकते हम। समझ गए मेरी बात? ओके सर। और मिस्टेक ऑफ फॉरेन कंट्री का क्या होता है, कह रहा है ये मिस्टेक ऑफ फैक्ट पे डिपेंड करता है। मतलब फैक्ट कैसा होगा वो चेक करेंगे। तो द एग्रीमेंट इन सच एक्ट, द एग्रीमेंट इन सच एक्ट इज वॉइड। जो भी एग्रीमेंट होगा इस एक्ट के अंदर वो क्या माना जाएगा, वॉइड माना जाएगा। तो आगे देखते हैं। तो मिस्टेक ऑफ फैक्ट कितने टाइप के हैं, दो टाइप के, बायलैटरल मिस्टेक और यूनिलैटरल मिस्टेक। बायलैटरल मिस्टेक का मतलब क्या होता है, जहां पर दोनों पार्टी के एग्रीमेंट मिस्टेक के अंडर हो, मैटर ऑफ फैक्ट एसेंशियल टू द एग्रीमेंट, देयर इज अ बायलैटरल। और इन केस द एग्रीमेंट इज वॉइड, मतलब कि दोनों ने जो एग्रीमेंट किया वो गलती से किया। गलती क्या करी दोनों ने? अब गलती कैसे हो सकती है, मान ले तूने घोड़ा बेचा, तेरे को पता ही नहीं था घोड़ा मर गया, तू खरीदना चाहती है, तेरे पास पैसे ही नहीं थे, तू भी भूल गई। तो कहानी क्या, दोनों की गलती से एग्रीमेंट को वॉइड मान लिया जाता है। क्लियर? यूनिलैटरल का मतलब क्या होता है, व्हेन इन अ कॉन्ट्रैक्ट ओनली वन पार्टी इज मिस्टेकन, जहां पर एक व्यक्ति की गलती है उसको क्या बोलते हैं, यूनिलैटरल मिस्टेक कहते हैं। समझ आई मेरी बात? बेटा बायलैटरल मिस्टेक वो होती है जहां पर दोनों पार्टी ने गलती करी, और यूनिलैटरल मिस्टेक होती है जहां पर एक पार्टी ने गलती करी। क्लियर? बच्चों समझ आई बात क्लियर। कि नहीं समझ आई? आ गया सर। ठीक।
यहाँ पर मेरा ये चैप्टर खत्म होता है, प्री कंसेंट वाला। इसकी मैंने पीडीएफ तुम्हें मेरे ख्याल से लास्ट क्लास में भेजी थी, नहीं भेजी थी? सर लेक्चर 3 की नहीं बनाई आपने वीडियो? बेटा मेरे अब मैं आज पक्का बना के दे दूंगा तेरे को, मेरा गला कुछ ज्यादा खराब हो गया बीच में, इसलिए नहीं बना जरूर पाया सर। मैं, बट मैं आज पक्का बना दूंगा। एक सर मिनट ये रुक जाओ। चैप्टर कंप्लीट है? ये टॉपिक यहाँ पर खत्म हो गया, फ्रॉड वाला। ये चैप्टर खत्म हो जाएगा बेटा, मैं तुम्हारी अब डेली क्लास लूंगा। सुनो बेटा, तुम्हारी डेली जो क्लास होगी 11 से 1 बजे तक की होगी क्लास, ओके ठीक सर, है? इसके ऊपर प्रैक्टिकल क्वेश्चन सेंड कर देना, लाइक जैसे कैसे हाँ क्वेश्चंस आएंगे हाँ वगैरह हाँ, तो पेपर मैं में। अभी वही बात बताने जा रहा हूँ कि अभी तो मैं और क्लास नहीं ले पाऊंगा। मेरे पॉइंट को समझो, हमने जो चैप्टर अब तक कर लिए हैं उस पर टेस्ट होगा आपका कल। ओके सर। एक मिनट क्वेश्चंस बता रहा हूँ